नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरबिंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के कक्षा 2 की गणित की पुस्तक गिनतारा के पाठ 8 रेखाएं ही रेखाएं के नवाचार अभिनव शिक्षा तकनीक की गतिविधि गृह कार्य प्रवेश में व्यवहारिक शिक्षा का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे गृह कार्य से समझेंगे। तो आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ रेखाएं ही रेखाओं में बनी आकृति और रेखाओं के नाम के परिचय की जानकारी पर आधारित है। इस नवाचार की नवीनता यह है कि इसमें पाठ की संकल्पना से जुड़े वातावरण का अनुभव करके छात्रों से गृह कार्य कराया जाता है, जिससे कि पढ़ाई गई अवधारणा को मौजूदा माहौल से जोड़ते हुए छात्रों की बेहतर समझ विकसित की जाती है। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ की अवधारणा के पुनः अध्ययन के लिए रेखाएं, सरल रेखा तथा वक्र रेखा, त्रिभुज, आयत, वर्ग तथा वृत्ताकार चित्रों की पहचान को आसपास के माहौल से जोड़ते हुए अवलोकन, चर्चा और सांकेतिक प्रश्नों की सहायता से गृह कार्य की जानकारी दी जाती है। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि को यदि देखा जाए तो इसके लिए 30 मिनट का समय लगता है। साथ ही साथ पूर्व प्रबंधन के लिए शिक्षक को छात्र संख्या के आधार पर पाठ की एक तालिका तैयार करनी होती है। पुनः अध्ययन एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत नवाचार के माध्यम से गृह कार्य के रूप में अभिभावक की मदद से पाठ के कॉन्सेप्ट की जानकारी को दोहराया जाता है। शिक्षक इस बात का ध्यान रखेंगे कि पाठ को पहले से पढ़ाया गया हो और उसकी व्याख्या भी की जा चुकी हो। छात्रों के लिए कुछ निर्देश भी दिए जाते हैं, जैसे घर जाकर अभिभावक के द्वारा खरीद कर लाई गई आकृति और आकार के विषय में बातचीत करेंगे तथा विभिन्न आकृति और आसपास की वस्तुओं के नाम लिख कर के ले जाएंगे। शिक्षक छात्रों को तालिका की एक प्रति देते हैं, जिसे अभिभावक के सहयोग से भर करके स्कूल ले जाना होता है। इस तालिका में छात्र का नाम, आकृति का नाम, वस्तुओं के नाम लिखा होता है। अंत में अभिभावकों के लिए कुछ निर्देश भी लिखे होते हैं। सभी छात्र इस तालिका को सावधानी पूर्वक ले जाकर के अभिभावक को देते हैं और बताते हैं कि अगले दिन कक्षा में तालिका के आधार पर ही पाठ को दोहराया जाएगा। अगले दिन छात्र चार्ट और तालिका को भर करके स्कूल ले जाते हैं और उसमें भरी जानकारी को कक्षा में पढ़ करके बताते हैं। इस प्रकार शिक्षक छात्रों से पाठ रेखाएं ही रेखाएं पर पुनः अध्ययन गृह कार्य के माध्यम से करवा लेते हैं। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे मूलभूत 3D और 2D आकृतियों की उनकी विशेषताओं के साथ चर्चा करना, घन, घनाभ, बेलन, गोला, शंकु को नाम से पहचानना, सीधी और खड़ी रेखा को समझने की समझ विकसित करना तथा भाषा की बारीकियों को समझते हुए अपनी भाषा और स्कूली भाषा के बीच में संवाद करना, प्रश्न करना, तर्क देना और निजी अनुभवों को साझा करने की समझ विकसित करते हैं। कही जा रही बात, कहानी, कविता इत्यादि को कहने की समझ भी छात्रों में विकसित होती है। इस गतिविधि से सभी छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित होती है और सभी को समान अवसर भी प्राप्त होता है। इस नवाचार में PRT अनुपात का तो ध्यान रखा ही गया है, साथ ही साथ NCR 2005 के उद्देश्यों को भी पूरा किया गया है। यह नवाचार विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए भी उपयोगी है। शिक्षक पाठ रेखाएं ही रेखाएं को एक निर्धारित माह में पढ़ाते हैं। इस प्रकार इस नवाचार से छात्रों में गहन सोच के साथ आत्मजागरूकता, सृजनात्मकता के साथ पारस्परिक संबंधों के जीवन कौशल मूल्य का विकास होता है। इस नवाचार से छात्र अभिनव शिक्षण तकनीक को समझते हैं। वास्तव में यह नवाचार एक अभिनव नवाचार है। आपको ये नवाचार कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड जरूर करें। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।